अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी। तो वेबसाइट कौन सी थी? बैच 82। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हमने इस वेबसाइट पे काम नहीं किया था पहले? किस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं? किस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं? जस्ट वेट अ मिनट। वेट कीजिएगा, जस्ट वेट अ मिनट। ओके जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे याद आ गया, हमारा जो लेक्चर नंबर 5 हुआ था वो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था। अच्छा जी। इस वेबसाइट पे हम काम कर रहे थे और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन आंसर सेशन लिया था। और उससे पहले जो है, हमने डिटेल से डिस्कस किया कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेबसाइट किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं उसमें। उसके मुख्तलिफ हिस्से या पार्ट्स हमने देखे थे। और अब हमने इसको आगे लेके चलना है, ऐसा ही है। ब्लॉगिंग का और बिजनेस वेबसाइट का हमने डिस्कस किया था। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, आज हमने क्या करना है जी, आज हमारे पास ये जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हम देखें, अभी हमने एक थीम इंस्टॉल की है। अब मुझे बताएं कि ये जो आपको नज़र आ रही है वेबसाइट, इस वेबसाइट को देख के क्या लग रहा है कि ये किस टाइप की वेबसाइट है? क्या लग रहा है किस टाइप की वेबसाइट है ये? जल्दी से बताएं, टाइम भी कम है, हमने स्पीडली चीज़ों को करना है। एक ब्लॉग वेबसाइट है। आपको आइडिया हो गया कि एक ब्लॉग वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट लगी हुई है। पोस्ट का टाइम भी आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है, कैटेगरी भी शो हो गई है, और साथ पोस्ट ऑथर जो है उसका नेम शो हो रहा है जी। ठीक है। तो हमें देखें, एक चीज़ ये होती है कि मैंने आपको बताया था, बिजनेस में हम पेजेस वगैरह बना के उससे काम करते हैं, उनको डिजाइन करते हैं। ब्लॉग पोस्ट में, वेबसाइट में हम क्या करते हैं, पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं। अब वर्डप्रेस जो है ना, वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉग वेबसाइट का लेआउट देता है आपको। उसको फिर आप बाद में आप ब्लॉग ही रख लें या उसको चेंज कर लें, वो आप पे डिपेंड हो रहे हैं। तो अभी क्योंकि ये ब्लॉग वेबसाइट का लेआउट है, तो हम इसी को ही यूज करके देखिए, अभी हम वेबसाइट को डिजाइन करने की तरफ नहीं जा रहे। अभी हमने डिजाइन नहीं करना, अभी हम डिजाइन कर भी नहीं रहे। अभी हम जस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो डिटेल ये देखा था ना, साइड बार, उसमें पोस्ट पेजेस वगैरह इन चीज़ों को देखा हमने। हम पहले इनको क्रिएट करके देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, फिर हम इनको डिज़ाइन करने की तरफ भी जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं जी पोस्ट सेक्शन पे।
अगर आप पोस्ट सेक्शन पे आते हैं, देखिए अभी यहाँ पे हेलो वर्ड एक पोस्ट आपको नजर आ रही है, जो वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफॉल्ट पोस्ट आपको मिल रही है, जो यहाँ पे आपको नजर भी आ रही है वेबसाइट पे। अच्छा, अब ये एक तो पहले से मौजूद है, हमने क्या करना है, हमने एक और पोस्ट करना है, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ पोस्ट कैटेगरीज बना लेते हैं। कोई भी रेफरेंस वेबसाइट ओपन कर लें, कोई भी, मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी पहले, प्रो पाकिस्तानी, ठीक है। आपके जहन में कोई भी ब्लॉग वेबसाइट आ रही है, कोई न्यूज़ वेबसाइट आ रही है, न्यूज़ वेबसाइट भी ब्लॉग वेबसाइट होती है, कोई भी ओपन करें, वहां से सिर्फ आपने क्या लेना है, कंटेंट लेने हैं। प्रैक्टिस के लिए कंटेंट लेना है। आप अभी लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट अभी लाइव नहीं है, तो आप किसी भी वेबसाइट का कंटेंट यूज कर सकते हैं। कोई कॉपीराइट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये कॉपीराइट के इशू तब आते हैं जब हमारी वेबसाइट लाइव होती है इंटरनेट पे। समझ आ रही है? तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, वहां से कंटेंट उठाएं, उसको यूज करें और अपनी वेबसाइट की प्रैक्टिस करें जी। अच्छा, अब ये ब्लॉग वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है। अभी अगर आप आए फ्रंट पेज पे, ये फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज को होम पेज भी कहते हैं, होम पेज इकट्ठा वर्ड है होम पेज। तो होम पेज कह लें या फ्रंट पेज कह लें, ये इस पे देखें तो आपको हर तरह की पोस्ट मिल रही है, स्पोर्ट्स के रेलिवेंट भी मिल रही है, एजुकेशन के रेलिवेंट भी मिल रही है, टेक एंड टेलीकॉम के रेलिवेंट भी, बिजनेस रेलिवेंट भी, ठीक है। हर तरह की पोस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। एजुकेशन रेलिवेंट भी नजर आ रही है। तो ये हर तरह की पोस्ट होम पेज पे या फ्रंट पेज पे इकट्ठी होती है सब पोस्ट। जबकि अगर आपने किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में जाके पोस्ट रीड करना है, तो ऊपर कैटेगरी भी दी हुई है, तो आप किसी भी कैटेगरी में जाके वहां पे कैटेगरी बना सकते हैं। हमने कैटेगरी बनाई थी, देख लेते हैं जी। ठीक है, हम कैटेगरी नहीं बनाई, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, पहले कुछ कैटेगरी बना लें। तो आप आएंगे जी कैटेगरीज पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और कुछ कैटेगरी बना लेंगे, ताकि हम आगे जो पोस्ट करेंगे, ठीक है, जो हमने पोस्ट करना है वो कैटेगरी रेलिवेंट हो। अभी एक एन कैटेगराइज जो है, एक कैटेगरी है एक तरह से ये भी, जो वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफॉल्ट होती है। और अगर आप देखें तो हमारी ये हेलो वर्ड की जो पोस्ट है, ये अनकैटेगराइज्ड है, ठीक है, लिखा हुआ है। हमें कुछ कैटेगरी बनानी है। तो कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पे आ जाए, कैटेगरीज में जस्ट आपने कैटेगरी का नेम देना है, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे बिजनेस, ठीक है। और ये लाजमी नहीं है कि जो नेम मैं ही यूज कर रहा हूँ वही आप यूज करें, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करना है, जो चाहे नेम रख लें। जो भी आपने रेफरेंस वेबसाइट देखी है जहाँ से आप कंटेंट ले रहे हैं, उस पर देख लें क्या क्या कैटेगरीज लगी हुई हैं, उनमें से कोई दो तीन चार पांच कैटेगरी आप यहाँ पे बना लें। तो कैटेगरी का आप नेम देंगे और क्रिएट, सॉरी, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, तो बिजनेस कैटेगरी बन गई है। एक तो और बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हेल्थ बना लेते हैं जी। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जो वेबसाइट ओपन की हुई है उस पे यही कैटेगरी है, तो मुझे यहाँ से कंटेंट उठाना आसान हो जाएगा। मैं हेल्थ का रेलिवेंट उठा लूंगा, मैं बिजनेस का रेलिवेंट उठा लूंगा और स्पोर्ट्स का रेलिवेंट उठा लूंगा जी, ठीक है। तो आप देख लें अपने तौर पे, आपको जो भी बेहतर लग रहा है। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस में जो भी आपको कैटेगरीज समझ आ रही हैं वो आप बना के प्रैक्टिस कर लें जी। मैंने कुछ कैटेगरीज बना ली हैं जी, ठीक है। अब ये कैटेगरीज जो हैं, इनको, इनमें मैंने पोस्ट करना है, पोस्ट, ठीक है। यानी कि जितनी पोस्ट होती हैं उन पोस्ट को हम किसी न किसी कैटेगरी के साथ लिंक करते हैं, उसके रेलिवेंट रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें भी याद रहे कि ये पोस्ट किस कैटेगरी से है। और कैटेगराइज जब चीज़ें होती हैं तो आप बेहतर, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि चीज़ें कैटेगराइज जो होती हैं उनको मैनेज करना आसान होता है। जैसे अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्या करते हैं कि आपके पास जो गैलरी होती है आपकी, उसमें आपने डिफरेंट फोल्डर्स बनाए होते हैं, ठीक है। कोई आपने अपनी यूनिवर्सिटी का फोल्डर बनाया होगा जहाँ पे उसकी इमेजेस होंगी, कोई आपने फैमिली का फोल्डर बनाया है, फैमिली की इमेजेस होती हैं। तो डिफरेंट आपने कैटेगराइज किए ना अपने उस डाटा को। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने डाटा को कैटेगराइज करना है, तो हमने कुछ कैटेगरीज बना ली हैं। ऑल पोस्ट पे आ जाएं चाहे तो, और वहां से ऐड न्यू पे क्लिक कर लें, या फिर ऐड न्यू पोस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर दें जी। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने पोस्ट कैसे करना है। नहीं, कैटेगरी की आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं देनी होती। कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन क्या करना, हमने बस नेम दे दें, नेम ही यूज करना है। ऑप्शन होता है हमें। कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन हम तब यूज करते हैं जब हमने कैटेगरी को डिस्प्ले करवाना हो फ्रंट पेज पे। जैसे अभी देखिए ना, अभी ये जो आपको वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, इस वेबसाइट के जो फ्रंट पेज है ना, फ्रंट पेज पे ये जो नजर आ रहा है आपको, ये पोस्ट नजर आ रही है, ये सारी पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरीज डिस्प्ले नहीं करवाई होगी, ये पोस्ट है, टोटल पोस्ट है, ठीक है। अच्छा, कुछ वेबसाइट डिपेंड करता है ना डिजाइन पे, डिजाइन पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप डिजाइन क्या बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं।
अच्छा, कुछ वेबसाइट आपको मे बी आपको कोई नज़र आ जाए, ठीक है, आप सर्च करें तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं जैसे यहाँ पे मैंने ये 1 2 3 4 5 मैंने पोस्ट दिखाई हुई है, और आप कहते हैं जी 5 पोस्ट नहीं दिखाता, यहाँ पे 5 कैटेगरीज दिखा दूं मैं, कैटेगरी का नेम आ जाए, उसके पीछे कोई भी फीचर इमेज आ जाए कैटेगरी की, और नीचे 1 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन आ जाए जो बता रहा हो कि ये कैटेगरी किस चीज़ की है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता जी कि ये इमेज लगी होती स्पोर्ट्स की, जैसे ये इमेज लगी हुई स्पोर्ट्स की, और यहाँ पे एक टाइटल आ जाता जी कि स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है, टाइटल दे दिया मैंने या कैटेगरी का नेम दे दिया, और नीचे 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन आ जाता कि जी ये इस कैटेगरी में आपको हर तरह की स्पोर्ट्स न्यूज़ मिलेंगी और आप इसको इंटरटेन कर सकते हैं। तो इस तरह की सूरत में हम उसको डिस्क्रिप्शन को यूज कर सकते हैं, और उसकी इतनी खास कोई जरूरत नहीं होती। जब आपने ऊपर दी हुई है कैटेगरी तो आप यहाँ पे क्यों देंगे, ठीक है। और बाकी डिपेंड कर रहा है आपके डिजाइन पे, डिजाइन आप जैसा बनाएं, खुद से भी चीजों को एक्सप्लोर करें, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा कोई और डिस्क्रिप्शन का इतना खास वो नहीं है जी। अच्छा जी, हम आ गए, हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया था पोस्ट पे, और न्यू पोस्ट हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं। तो जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे चाहिए आपको डाटा, डाटा चाहिए पोस्ट करने के लिए, तो हम यहीं से डाटा उठा लेते हैं। हमने कौन सी बनाई है, हेल्थ, कार बेस और सॉरी बिजनेस, और हेल्थ पे मैंने क्लिक किया, या चलें बिजनेस पे कर लेते हैं। अब देखेंगे ये सारी हेल्थ रेलिवेंट आ गई है जी। हम बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी पोस्ट बिजनेस रेलिवेंट आ गई है। कोई भी ओपन कर लें, मैंने ये ओपन की है, ठीक है। और ये इसका टाइटल, फीचर इमेज और नीचे डिस्क्रिप्शन। तो पहले मैंने यहाँ से टाइटल कॉपी किया, और यहाँ पे लाके मैंने इसको कर दिया जी पेस्ट। कंट्रोल C से कॉपी होता है और कंट्रोल V से होता है जी पेस्ट, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया जी। इसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन कहाँ से उठाएंगे, डिस्क्रिप्शन हम यहीं से लेंगे जी। ये एक लाइन आ गई डिस्क्रिप्शन की, फिर ये एक लाइन आ गई, ये आ गई, और दरमियान में कुछ एड्स आ रहे हैं। हम इन एड्स को फिलहाल भूल जाते हैं एक दफ़ा। जस्ट हमने यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठाया और ये लगा दिया जी, और ये पैराग्राफ लिया हमने, कॉपी किया, और इसको इंटर कर लें, न्यू पैराग्राफ बन जाएगा। फिर इंटर कर लें, फिर न्यू पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है जी टाइटल, और ये पोस्ट का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे प्लस का आइकन आप देख रहे हैं, ऐड ब्लॉक का ऑप्शन है ये, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग, लिस्ट आ गई। सोशल आइकन्स भी आ सकते हैं, गैलरी भी यहाँ पे आ सकती है। ब्राउज ऑल करेंगे, कुछ और भी एलिमेंट्स आपको नजर आ जाएंगे, वो आप ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में अगर आपने कोई इमेज ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपने कोई सोशल, जैसे कि ये देखे ना, ये जो है ना, ये वाली ये इमेज उसने ऐड की हुई है डिस्क्रिप्शन में, यानी कि ये जो इमेजेस नजर आ रही हैं आपको, ये वाली, ये तो एड्स चल रही हैं, ये वाली इमेजेस तो एड्स हैं, इनको निकाल दें। एक तो ये होती है मेन इमेज जिसको हम कहते हैं फीचर्ड इमेज, ठीक है। फीचर्ड इमेज जो है वो आपको बाहर भी नजर आ रही होगी पोस्ट के टाइटल के साथ, होम पेज पे। और एक डिस्क्रिप्शन आ गया, तो डिस्क्रिप्शन में ये एक इमेज उसने ऐड की हुई है। तो इस तरह से अगर आपने डिस्क्रिप्शन में कोई इमेज वगैरह, जैसे ये इमेज ऐड की एक, और उसने डिस्क्रिप्शन में कोई इमेज वगैरह ऐड करना है, कोई सोशल लिंक्स वगैरह ऐड करने हैं, तो फिर आप यहाँ पे दरमियान में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्लस का ये आइकन नजर आएगा। यहाँ पे अभी था, ये आ गया, देखिए जी, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, इस जगह दरमियान में ऐड कर सकती हैं। जहाँ पे हमने इंटर इंटर करके ब्रेक किया था ना, न्यू हमने वो पैराग्राफ बनाया था, उसके दरमियान में भी ऑप्शन है और एंड पे भी ऑप्शन है ऐड ब्लॉक का। तो इससे आप कोई भी फीचर, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में इमेज ऐड करनी है, या कोई सोशल आइकन ऐड करने हैं, हेडिंग और ऐड करनी है, वो आप ऐड कर सकते हैं जी। तो ये हो गया जी आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन जी। अगेन टाइटल पे क्लिक करें तो साइड बार में आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। नंबर 1 पे आपको समरी है, समरी में कुछ पोस्ट के रेलिवेंट चीज़ें हैं, उसका लिंक वगैरह, पोस्ट का यूआरएल, बाकी चीज़ें। उसके बाद आगे जी कैटेगरीज। अब यहाँ पे आगे जी कैटेगरीज जो हमने बनाई थी, कौन सी कैटेगरी आपने रखनी है। अब देखें, अभी तो आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, लेकिन लेकिन जो रियल टाइम में ये काम होता है तो जाहिर सी बात है जो पोस्ट होगी वो कैटेगरी के हिसाब से ही होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पोस्ट आपने की है यहाँ पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन लाहौर या इस्लामाबाद या कराची या मुल्तान कहीं भी, और कैटेगरी आप सिलेक्ट कर दें जनाब यहाँ से स्पोर्ट्स की। ऐसा तो नहीं होगा ना, रेलिवेंट ही आप कैटेगरी रखेंगे। तो यहाँ प्रैक्टिस में भी चीज़ें आप रेलिवेंट ही देंगी। ये किस चीज़ का है,
बिजनेस का जी, बिजनेस सेलेक्ट किया हमने। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी टैग की तरफ। टैग हम लगा देते हैं पोस्ट को, ताकि जो वेबसाइट पे आके कुछ सर्च करे ना, तो सर्च करने में चीज़ें वो देखें। ये सर्च का ऑप्शन है वेबसाइट पे, तो जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो सर्च के रेलिवेंट वो पोस्ट जल्दी सर्च होके आ जाए। तो जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ क्या, इंटर करूंगा तो क्रिकेट्स के रेलिवेंट पोस्ट आ जाएंगे। तो वो टैग होते हैं, तो टैग यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ गया जी फीचर इमेज का। ये है जी फीचर इमेज। ठीक है, फीचर इमेज जो है ये, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इस पोस्ट की, ये है, ये वाली है जी फीचर इमेज। यहाँ से मैंने सेव इमेज किया और ये डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से फीचर इमेज मैं सिलेक्ट करूंगा। मीडिया लाइब्रेरी में अभी हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है, क्योंकि मीडिया लाइब्रेरी में इमेजेस सब आएंगी जब आप अपने डैशबोर्ड पे इमेजेस को अपलोड करेंगे। जैसे जैसे अपलोड करते जाएंगे वो इमेजेस मीडिया लाइब्रेरी में सेव होती जाएंगी। अभी अपलोड कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, ये आ गई। सेट फीचर इमेज किया हमने, फीचर इमेज आ गई है। उसके बाद एक ऑप्शन होता है जी एक्सर्ट का। एक्सर्ट का ऑप्शन जो है वो अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ इसका भी। और पहले हम इसको पब्लिश कर लेते हैं जी। ये जो काम आपने किया, टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, टाइटल डिस्क्रिप्शन जो कुछ ऐड करना है वो किया। साइड बार में आके कैटेगरी सेलेक्ट करें, फीचर इमेज लगाएं और पब्लिश कर दें जी। ये आपकी पोस्ट हो गई है जी पब्लिश। डैशबोर्ड पे आ जाएं अगेन। ये देखें जी, पहले एक थी अब दो आ गई हैं। यहाँ पे बता भी रहा है कैटेगरी कौन सी है इसकी। ठीक है, अब अपनी वेबसाइट पे आएं और एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लें। ये देखें जी, ये पोस्ट आ गई है। ये पोस्ट आ गया, टाइटल उसका, फ्यूचर इमेज आ गई, और ये देखें ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया है। नीचे कंटिन्यू का बटन है। जब मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये डिटेल से ओपन हो गई है, और नीचे कमेंट का भी ऑप्शन है, कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लास्ट में जाएं तो ये कमेंट सेक्शन आए। ठीक है, ऐसे ही समझ आ रही है। ये सिंगल पोस्ट डिस्प्ले हो गई है, सिंगल पोस्ट पेज। ये सिंगल पोस्ट पेज है जहाँ पे सिंगल पोस्ट आपने ओपन की हुई है। और टाइटल पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे भी पोस्ट नजर आ रही है, लेकिन टॉप टू बॉटम सिंगल सिंगल शो होंगी। ठीक है, एक और पोस्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, अभी अगर ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आप चाहते हैं कोई लिमिटेड फॉर्म में हो, यानी कि एक लाइन आए सिर्फ या दो लाइन आए, तो उसी हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक लाइन ही आए, तो मैंने एक लाइन वाला ये डाटा कॉपी किया। ठीक है, मैं चाहता हूँ बाकी ना आए, तो इसको हम यूज करते हैं एक्सर्ट ऑप्शन। एक्सर्ट ऑप्शन के लिए दोबारा इसको मैं एडिट कर लेता हूँ इसी पोस्ट को। ठीक है, और यहाँ पे अब देखें इसके एक्सर्ट में आके मैंने वो एक लाइन यहाँ पे दे दी है। ठीक है, अब होगा ये कि जो एक्सर्ट में हमने कंटेंट या टेक्स्ट दिया होगा वो टेक्स्ट डिस्प्ले में आ रहा होगा, जस्ट डिस्प्ले में। लेकिन जब हम क्लिक करेंगे तो पूरी पोस्ट ओपन हो जाएगी। अब देखिए, अब अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि पहले पब्लिश तो हो चुकी है ये। अब जो भी चेंजिंग्स करेंगे वो अपडेट में आ रही है। तो ये हमने अपडेट किया है इसको। ठीक है, अपडेट हो गई है। तो आप आ जाएं डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब देखें, अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। ये देखें, जब सिंगल लाइन रह गई है और नीचे बटन है कंटिन्यू रीडिंग का। अच्छा, अब ये जो बटन नीचे आपको नजर आ रहा है कंटिन्यू रीडिंग का, ये डिपेंड कर रहा होता है थीम पे। हमने जो भी थीम लिया हुआ है ना, हर थीम का स्टाइल जरा डिफरेंट होता है। ठीक है, सम टाइम क्या होगा कि आप कोई और थीम यूज कर रहे होंगे, या अभी कुछ स्टूडेंट ने डिफरेंट थीम यूज किए होंगे, तो लाजमी नहीं है कि उनका सेम यही स्टाइल आ रहा हो। जैसे यहाँ पे अब हमारी वेबसाइट पे क्या स्टाइल आ रहा है, मेरी इस वेबसाइट पे के पोस्ट जो है वो सिंगल सिंगल कॉलम में है, सिंगल कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। पहले ये है, दूसरी ये, अब एक और करूंगा उसके ऊपर आ जाएगी। मे बी आपके पास जो थीम है उसमें रो वाइज हो, कि एक रो में, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो रो वाइज है ये देखिए रो है, एक रो में चार कॉलम या चार पोस्ट आ गई हैं। तो इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे बटन है नीचे कंटिन्यू रीडिंग का। मे बी आपके पास बटन ना हो, जस्ट लिखा हो अकेला रीड मोर। ठीक है, तो ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं किस पे, थीम पे। समझ आ रही है। तो थीम चेंज होने से ये स्टाइल जो है चेंज हो जाता है। हम कस्टम स्टाइलिंग भी करेंगे, लेकिन हम अभी डिजाइनिंग की तरफ नहीं जा रहे ना।
तो जब हम डिजाइनिंग तरफ जाएंगे तो उसको हम कस्टम स्टाइल या कस्टम डिजाइन करके भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नीचे जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है ये जस्ट आपको नजर आ रहा है, क्योंकि अभी आपने देखे ना ऊपर ये जो आपको हेड नजर भी आ रहा है ऊपर वाला ये टॉप बार, ये क्योंकि अभी आपका डैशबोर्ड लॉगिन है। अगर आपका डैशबोर्ड लॉगिन ना हो, इसको आप लॉग आउट कर दें, फिर आपको ये भी नजर आना बंद हो जाएगा। टॉप पे ऊपर जो आपको ये नजर आ रहा है एडमिन लिखा हुआ और ये वाली चीजें, और ये जो एडिट का ऑप्शन ये भी आपको नजर आना बंद हो जाएगा। ये भी नजर सिर्फ आपको आ रहा है एज ए एडमिन, ठीक है, यूजर को नजर नहीं आएगा। ये समझ आ गई है? अच्छा जी, अब ये एक पोस्ट हो गई है, एक पोस्ट हम और करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इस पोस्ट को दोबारा एडिट करना है तो उसको आप अगेन एडिट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आपने एडिट करना है। अगर आपने जस्ट इसका नेम चेंज करना है या इसकी कैटेगरी चेंज करनी है तो फिर आप इसको क्यों एडिट कर लें। देखिए ये नेम आ गया उसका, ये कैटेगरी आ गई। यहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन को अलाउ करना है कि नहीं करना है, यानी कि आपके पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन शो हो या ना हो, वो भी आप कर सकते हैं जी, ठीक है। इसको आप करके अपडेट करेंगे तो सेव हो जाएगा। एक पोस्ट और करके मैं दिखाता हूँ आपको जी, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ से हम कोई उठा लेते हैं जी, स्पोर्ट्स के रेलिवेंट। ये टाइटल टाइटल कॉपी किया मैंने, यहाँ पे टाइटल दिया, नीचे क्लिक किया मैंने, और यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं। देखिए ना उन्होंने वीडियो दी हुई है, वीडियो या स्क्रीनशॉट है, ये वीडियो है जी, ठीक है। उन्होंने वीडियो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि वो ज़रूरत है या नहीं है। अब यहाँ पे इंटर करेंगे, न्यू पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। अगेन इंटर किया मैंने, फिर न्यू पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ को मैंने बार बार रिपीट कर दिया जी, ठीक है। और नीचे देखे ना, यहाँ क्लिक करके नीचे साइड पे ये आ गया ऑप्शन, और इसके बाद ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखें और भी ऑप्शन आ गई हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियो वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाएगा इसमें ऐड करने का जी, ठीक है। अच्छा जी, खैर, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, सेटिंग्स आ गई हैं। अब हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी सेलेक्ट की मैंने। फीचर इमेज लगाना है जी, फीचर इमेज हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, और फीचर इमेज पे क्लिक किया। आप देखें ना मीडिया लाइब्रेरी में एक इमेज मौजूद है जो हमने पहले अपलोड की थी, ठीक है। जैसे जैसे अपलोड करते जाएंगे तो आपके मीडिया लाइब्रेरी में इमेजेस सेव होती जाएंगी। अपलोड पे आ जाएं, सिलेक्ट फाइल, पब्लिश, ठीक है। इसका भी एक्सर्ट अगर आपने यूज करना तो आप यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, एक्सर्ट का अब ये लाजमी नहीं होता कि आप हर बार यहाँ से कॉपी कर करके यहाँ पे लगाएं। थीम सेटिंग में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक्सर्ट का जो टेक्स्ट है उसको फिक्स कर दें कि जी 10 वर्ड आए, 20 आए, 15 आए, कितने वर्ड्स आपने यहाँ पे शो करवाने हैं। तो थीम सेटिंग्स में वो आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप उसको कर देंगे। तो फिर आप कह लें कि ऑटो जो है वो उतने ही वर्ड्स को उठाएगा, बाकी वर्ड्स को वो कह देगा जी कि रीड मोर, ठीक है ना। हमने इसको पब्लिश किया है जी। अगर आपने किसी एक आध का करना है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अगेन आ जाए डैशबोर्ड पे, देखें एक पोस्ट यहाँ पे और आ गई है जी, स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ गई है। वेबसाइट पे आए, एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लें। अब देखें जी ऊपर ये वाली आ गई है, इसके नीचे फिर ये, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जी, आपकी पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले में आ रही है। अब होता है कि सम टाइम किसी थीम में आपको ये साइड बार ना मिले, जस्ट पोस्ट आ रही हूँ, ठीक है। तो ये हम अगर थीम सेटिंग्स में जाएंगे तो हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, हम उनको भी अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पोस्ट समझ आ गई कि पोस्ट कैसे होती है? मुझे पहले ये बताएं, पोस्ट कैटेगरीज कैसे बनती हैं और पोस्ट कैसे की जाती हैं? ये चीज़ क्लियर हो गई है, हम फिर आगे चलते हैं जी। जल्दी से बताएं मुझे। ठीक हो गया जी, अच्छा जी। अब हम चलते हैं थीम सेटिंग में। थीम सेटिंग्स कहाँ पे है जी? अच्छा, एक चीज़ देखें कि जब हम थीम को इंस्टॉल करते हैं ना, हमने कौन सा थीम इंस्टॉल किया था? WP ओशन। तो सम टाइम क्या होता है कि जब हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो आपको बाहर ही यहाँ पे थीम के नेम से एक सेक्शन बन जाता है,
जैसे आपने ओशन WP यूज किया है तो यहाँ पे ओशन WP लिखा होगा, जैसे ये पेजेस या कमेंट्स या पेरेंट्स लिखा हुआ है, जैसे ये देखें ये लिखा हुआ ओशन WP। अब तो ये ओशन WP जो है अपीयरेंस में आपको नजर आ रहा है ओशन WP। कुछ थीम ऐसे भी होंगे जिनका वो बाहर यहाँ पे आपको साइड बार में नजर आ जाएगा। तो चाहे तो आप थीम का जो सेक्शन या थीम का जो नेम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, चाहे वो अपीयरेंस के अंदर नजर आ रहा है या बाहर नजर आ रहा है, उस पे जाएंगे तो भी आप थीम सेटिंग पे चले जाएंगे। या फिर अगर आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज पे भी क्लिक करके आप थीम सेटिंग पे चले जाते हैं। तो अभी मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया। कस्टमाइज में क्या होता है, कस्टमाइज में आपने जो भी थीम यूज किया उस थीम की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे कस्टमाइज में दी होती है उन्होंने। अब ये कस्टमाइज है। यहाँ पे उसने सबसे पहले साइट आइडेंटिटी की दी हुई है कि साइट आइडेंटिटी क्या है। साइट आइडेंटिटी में लोगो आ जाएगा वेबसाइट का। ये ऊपर जो आपको आइकन नजर आ रहा है इसे फेविकॉन बोलते हैं, साइट टाइटल, सॉरी साइट आइकन बोलते हैं इसको, ये फेविकॉन वो आ जाएगा इसमें। साइट टाइटल आ जाएगा, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। देखिए अगर मैं जाता हूँ साइट आइडेंटिटी में तो टाइटल आ गया, ठीक है, आपकी टैगलाइन आ गई, साइट का आइकन आ गया, ये चीजें आ गई हैं जी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी कलर्स में। ये थीम के कलर होते हैं, जैसे अभी हेडर कलर देखें। हेडर कलर यहाँ पे टेक्स्ट कलर हम सेट कर सकते हैं कुछ भी। उसके बाद आ गया जी मेन्यूज। ठीक है, मेन्यूज को हम अलग से डिस्कस करेंगे, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। विजेट्स को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आ गया जी होम पेज सेटिंग। होम पेज सेटिंग को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, एडिशनल CSS अगर आप स्टाइलिंग अलग से देना चाहते हैं तो उसके लिए। टाइपोग्राफी में आ गया ये जो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल है, जहाँ जहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, ये फ़ॉन्ट किस स्टाइल में आए, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो, फ़ॉन्ट की जो है डिफरेंट यहाँ पे देखें, H1 के लिए, H2 के लिए, H3 H4 के लिए, लोगो का, टॉप बार का, मेन मेन्यू का, ये डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। मतलब डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ होता है वहाँ वहाँ पे। तो आप इनमें जाके फ़ॉन्ट स्टाइलिंग भी सेट कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट का क्या स्टाइल हो। ठीक है, और बाकी चीज़ें जी, साइज़ वगैरह और इसकी हाइट। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। जैसे अभी हमारे पास पोस्ट का है, पोस्ट टाइटल, तो यहाँ पे आपको पोस्ट टाइटल का भी मिल जाएगा। ब्लॉग पोस्ट टाइटल ये आ गया जी। ठीक है, इसका ये कलर भी आ गया और इसका सब कुछ आ गया जी। मैंने इस कलर पे क्लिक किया, रेड पे आ जाएं या किसी भी कलर पे आप इसको कर लें, पब्लिश करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा जी। ठीक है, फॉन्ट कलर, अच्छा चेंज नहीं हुआ, खैर चले इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे बैक पे आ जाएं जी, अगेन बैक आ जाएं और जनरल ऑप्शंस आ गए हैं। जनरल ऑप्शन में जनरल स्टाइलिंग आ गई, सेटिंग्स आ गई, पेज टाइटल आ गया, स्क्रॉल टॉप टू, ये है स्क्रॉल टू टॉप। ठीक है, ये वाला बटन जो है। उसके बाद और बहुत से ऑप्शंस हैं जी। ठीक है, ब्लॉग सेटिंग आ गई है। ब्लॉग सेटिंग में एक तो है जी सिंगल पोस्ट। सिंगल पोस्ट का मैंने आपको बताया ना कि जब आप किसी पोस्ट को ओपन करेंगे तो वो जो कंप्लीट पोस्ट ओपन हो गई जिसको आप रीड कर रहे हैं वो सिंगल पोस्ट पेज है आपका। ठीक है, तो उसकी स्टाइलिंग भी वो बता रहा है कि आपने किस तरह से दिखाना है। ठीक है, उसमें साइड बार आए या ना आए। ठीक है, उसमें आपकी हेडिंग क्या हो। ठीक है, फीचर इमेज आ रही है, उसमें टाइटल दिखा रहे हैं, मेटा दिखा रहे हैं। मेटा क्या होता है, ये मेटा होता है जो ऑथर का नेम आ रहा है, डेट आ रही है, कैटेगरी आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, ये आपका मेटा डाटा है पोस्ट का। ठीक है, तो मेटा डाटा अगर आपने दिखाना है या नहीं दिखाना वो भी आप सेट कर सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद कंटेंट आ गया, टैग, सोशल वगैरह, कमेंट सेक्शन आ गया। ठीक है, और मेटा के अंदर बता रहा है, मेटा में जैसे ऑथर है, डेट है, कैटेगरीज हैं, कमेंट्स हैं, उसके नीचे और भी चीज़ें हैं, मॉडिफाइड डेट या रीडिंग टाइम वगैरह वो चीज़ें, तो उसने फिलहाल बंद की हुई हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी ऑप्शंस आ गए हैं जी। इन ऑप्शंस को आप ज़रा डिटेल से देखिएगा और वन बाय वन इनको यूज़ करके देखिएगा। सिंगल पोस्ट का मतलब है कि जो पोस्ट आप ओपन कर लें, जैसे मैंने पोस्ट ओपन की हुई है, अब इस पोस्ट को ओपन किया हुआ सबसे पहले क्या आ रहा है, पोस्ट की इमेज आ रही है, फिर टाइटल आ रहा है, फिर मेटा डाटा आ रहा है, फिर कंटेंट आ रहा है, फिर कमेंट सेक्शन आ रहा है। समझ आ रही है आपको? और मे भी हो सकता है कि इसकी हम तरतीब भी चेंज कर सकें। फीचर इमेज है, ऊपर हम टाइटल को ले जाते हैं। ठीक है, मैंने पब्लिश कर दिया।
और अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। लेकिन टाइटल ऊपर आ गया है, इमेज नीचे आ गई है। ठीक है, इस तरह से। या फिर ये मेटा डाटा, इसको भी ऊपर ले जाते हैं इमेज से। ठीक है, तो ये जो ब्लॉग लेआउट है, ये हर थीम में आपको मिलेगी, लेकिन ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, हर थीम के अपने अपने ऑप्शंस हैं, हर थीम के अपने अपना तरीका है, तो थोड़ा बहुत चेंज आपको मिलता है हर थीम में। तो ये ब्लॉग की सेटिंग्स आ गई सिंगल पोस्ट की। ठीक है, और ये ब्लॉग इंट्रीज की आ गई हैं। ब्लॉग इंट्रीज में देखें तो हम अगर चलें इस स्टाइल पे, फुल स्क्रीन पे, ये फुल स्क्रीन हो गई है। ठीक है, ये स्टाइल है कुछ और। ये स्टाइल आ गया जी सिंगल इसका पोस्ट का, लेकिन उसके बगैर, साइड बार के बगैर। तो साइड बार का ऑप्शन है, मतलब साइड बार इसमें लाजमी है इस थीम में। कुछ थीम में साइड बार का ऑप्शन होता है कि साइड बार आप उसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, मजीद आप इसको चेक कर लीजिएगा। अभी देखें यहाँ पे क्या क्या नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि होम पेज पे जो पोस्ट नज़र आ रही हैं, वो सिर्फ फीचर इमेज आए और टाइटल आए, मेटा भी ना आए, कंटेंट भी ना आए, और रीड मोर का बटन भी ना आए। इस पे क्लिक करेंगे तो रीड मोर पे खुद ही चला जाएगा वो। ठीक है, देखिए चला गया ये सब कुछ। लार्ज इमेज, इमेज लार्ज नाउ ग्रिड में आए, ग्रिड में आएगी तो वो, ये देखिए ये ग्रिड स्टाइल आ गया जी। ठीक है, और ग्रिड कॉलम्स कितने हों, 3 कॉलम्स हों जी। ठीक है, 3 कॉलम्स आ गई हैं। इसको मैंने कर दिया जी पब्लिश। अगेन बैक आ जाएं जी। ब्लॉग से निकलेंगे, हेडर की सेटिंग्स आ गई हैं, टॉप बार की आ गई हैं, फुटर की आ गई, ये हम देखेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको जस्ट ब्लॉग की सेटिंग्स करके दिखाना थी। मजीद सेटिंग्स हैं, आपने जो भी थीम यूज़ किया हो, आप अपीयरेंस में जाएं, कस्टमाइज में जाएं, आपके पास थीम की जितनी भी सेटिंग्स या ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो उनको आप यूज़ करके देखें कि वो क्या क्या सेटिंग्स आपको दे रही हैं, उस हिसाब से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। अगेन बता रहा हूँ, ये डिज़ाइन नहीं किया अभी हमने, डिज़ाइनिंग की तरफ अभी हम नहीं गए। अभी जो हमने काम किया वो जस्ट थीम सेटिंग्स के साथ इन चीज़ों को सेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने क्रॉस किया तो बाहर आ गए डैशबोर्ड पे जी। ठीक है, और अब अपनी वेबसाइट को जाके एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। टाइटल पे क्लिक करें, अगेन हम होम पेज पे आ गए। हम देखें जी, अब हमारे पास ये देखें स्टाइल चेंज हो गया इसका। जैसे यहाँ पे हमने देखा था जी कि यहाँ पे ये देखें ना, जैसे ये स्टाइल था, फीचर इमेज का नीचे मेटा डाटा और फिर टाइटल। हमारे पास मेटा डाटा हमने खैर हाइड कर दिया, जस्ट टाइटल और फीचर इमेज आ रही है। तो इसको मजीद और भी आप सेटिंग्स में जाके सेट कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं, समझ आ गई, चीज़ क्लियर हो गई है? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, 3 से 4 या 5 कैटेगरीज आपने बनानी है, और उन कैटेगरी, हर कैटेगरी के हिसाब से 4-5 पोस्ट करने हैं, ताकि आपके इस जगह पे, अभी ये सिर्फ देखें ना, 2 पोस्ट हैं। ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट वैसे बाय डिफॉल्ट है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसको ट्रैश भी कर सकते हैं आप अगर आपने डिलीट करना है, वरना क्योंकि एडिट करें। और यहाँ पे पब्लिश को हम इसको ड्राफ्ट कर देते हैं, मैंने ड्राफ्ट में इसको डाल दिया जी। ठीक है, अब ये हाइड हो गई है जी। अब देखिए, अब ओके है। यहाँ पे एक पोस्ट और आएगी, फिर नेक्स्ट पोस्ट नीचे आती जाएंगी। तो यहाँ पे अभी 2 पोस्ट मैंने की, 2 नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपके कम से कम होम पेज पे ना कोई, आप कह लें कि 15-20 पोस्ट नजर आए, ताकि कोई एक डिजाइन से तो बने ना। जैसे यहाँ पे एक देखे ना, एक लुक बन रही है, पोस्ट नजर आ रही है, समझ आ रही है। तो 4-5 डिफरेंट, 3-4 कैटेगरीज बना लें, हर कैटेगरी में 4-5 पोस्ट करते जाए, रैंडमली कर लें, इकट्ठी कर लें, जैसे ये डिफरेंट कैटेगरी में आ गई हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने वो करनी है जी। अब दूसरा काम ये कि पोस्ट आपकी नजर आनी चाहिए आपके इसके होम पेज पे डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से। और जो कैटेगरी आपने बनाई है 3-4-5, वो आपके ऊपर यहाँ पे हेडर में नजर आनी चाहिए। अब कैटेगरी हेडर में नजर कैसे आएंगी, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक मेन्यू। आप आ जाएं अपीयरेंस में, मेन्यूज पे आ जाएं। ठीक है,
और यहाँ पे आप एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। पहले मेन्यू का नेम दें, यानी कि हेडर में जो नेव बार होती है ना, नेविगेशन बार, ये हेडर में नेविगेशन बार है ये वाली, इसको हम मेन्यू कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेन्यू कोई भी मैं नेम रख दें आप, ब्लॉग मेन्यू मैंने नेम रख दिया जी। पहले नेम दें, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करें, आपका मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। मेन्यू क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपके पास इस साइड बार में ऑप्शन आ रहा है जी, पेजेस का, पोस्ट का, कस्टम लिंक्स का और कैटेगरीज का। पेजेस अभी हमने बनाए नहीं, इसको ऐड नहीं कर रहे। पोस्ट हमने ऐड करना नहीं, क्योंकि सिंगल पोस्ट कौन ऐड कर सकता है इसमें मेन्यू में। कस्टम लिंक जो होते हैं वो होता है अगर आपने नेम कुछ और शो करवाना हो और लिंक पीछे कुछ और लगाना हो। जैसे अगर इसकी आप देखें ना, स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो वो एक डिफरेंट उस पे ले जाएगा, सब डोमेन पे ले जाएगा। तो शोर्ट स्पोर्ट्स करवा रहा है लेकिन लिंक पीछे और लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप कस्टम लिंक ऐड करना चाह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जी कैटेगरी का। हमने कैटेगरी ऐड करना है जी। कैटेगरी पे आ जाएं, व्यू ऑल पे क्लिक करें। ये 3 कैटेगरी हमने बनाई है, इन तीनों को सिलेक्ट करें, ऐड टू मेन्यू करें। ठीक है, ये अब आ गई हैं। अब इनमें आप ऊपर नीचे इनकी तरतीब भी सेट कर सकते हैं, कौन सी पहले आई कौन सी बाद में, ऐसे हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा उठा के साइड पे ड्रैग करेंगे तो इसका सब आइटम बन जाएगा। सब आइटम का मतलब, जैसे यहाँ पे देखिए, ये पाकिस्तान के नीचे ये सब आइटम बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आइटम बनाने हो इस तरह से, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी हो ये वाली, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इस तरह से सब आइटम बना देते हैं, साइड पे थोड़ा सा उठा के पीछे रख देंगे। और ये दोबारा अगेन यहाँ पे करेंगे तो ये मेन कैटेगरी बन जाएगी जी। ये आपने सब सेव कर देने हैं। सेव अब आपने कर दी, वेबसाइट पे आके एक दफ़ा रिफ्रेश करें। यहाँ पे अभी तक शो नहीं हुई, क्यों नहीं शो हुई? क्योंकि हमने उसको मेन बनाना है अपना, यानी कि आपने बनाना है जी मेन मेन्यू, या इसको आप कह लें प्राइमरी मेन्यू भी इसको कहते हैं। तो प्राइमरी मेन्यू लिखा होगा यहाँ पे, या फिर मेन लिखा होगा, उसको आप सेलेक्ट करके सेव कर दें। और यहाँ पे एक दफ़ा आप रिफ्रेश करें, आप देखें अब आ गया। अब आ गया ना ये? हाँ जी। अब आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, उसी कैटेगरी के रेलिवेंट जितनी पोस्ट होंगी शो हो जाएंगे, अलग अलग शो हो जाएंगे जी। ठीक है। और जब आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट का होम पेज आ जाएगा, जहाँ पे तमाम पोस्ट इकट्ठी शो हो रही होंगी। समझ आ गई है? यही आपका टास्क है, यही असाइनमेंट है। कैटेगरीज को हेडर में शो करवाएं जितनी बनाई है, और होम पेज पे आपकी तमाम पोस्ट शो हो रही हों। और एक कंप्लीट इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके वो आपने सबमिट करवाना है। इसको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ रिटर्न फॉर्म में, कि आपने क्या करना है जी। क्लियर हो गया? समझ आ गई है जी? तो हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, बस क्लास एंड ही है जी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़ जी।